आज इस चैनल में आप समस्त साथियों का स्वागत है। साथियों, आज महाशय मानवा मसूरिया दिन काशी जी के 111वां जन्मदिन के अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। साथियों, मानवा मसूरिया दिन काशी जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पे जो उनका देश में योगदान रहा और इस देश के लोगों के लिए जो योगदान रहा, उस योगदान के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो साथियों, मानवा मसूरिया दिन पासे जी के पिताजी का नाम मानवा गुंदेश्वरी पासी जी था और इनका जन्म स्थान जाजवाड़ इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश था। साथियों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1811 में हुआ था और इनके जो बच्चे थे उनकी संख्या 11 थी, जिसमें 6 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। साथियों, इस देश में जो अंग्रेजों का तो उस समय जो है बड़े पैमाने पर अधिकार था। उस मतलब जो है हमारे देश में उन लोगों का बड़ा पैमाने पर इस देश के लोगों के ऊपर जो थोपी गई गुलामी थी, उस गुलामी से निजात दिलाने के लिए मानवा मसूरिया दिन पासी जी अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी में रह करके और कांग्रेस पार्टी में इलाहाबाद से डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे और उसी काल में उन्होंने बड़े पैमाने पर इस देश में आज़ादी दिलाने के लिए, इस देश के लोगों के लिए संघर्ष किया और 1932 में उन्होंने कई बार जेल गए और 1932 व 1944 के बीच में कई बार मानवा मसूरिया दिन पासी इस देश के लोगों के लिए जेल जा करके अपने को कष्ट देने का काम किया। इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे भारत में। तो हम लोगों ने सोचा अपने चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और उनके जन्मदिन के अवसर पे बधाई देना चाहिए। साथियों, यहाँ तक कि इस देश में जो 1871 में जराइम ऐसा एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के अंतर्गत इस देश के पिछले लोगों को मतलब जो है कमज़ोर करने के लिए, इनको जो है ख़त्म करने के लिए यह एक्ट बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और क्योंकि जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे वो लोग जो है ख़त्म किए जाए, ऐसा अंग्रेज़ों का एक सोच था। एक उनकी जो है विचारधारा थी, उस विचारधारा के अंतर्गत यह जराइम एक्ट बना करके इस देश के लोगों को कमज़ोर किया जा रहा था। तमाम जो है ऐसे ही जो है कानून के अंतर्गत लोग परेशान किए गए, ख़त्म किए गए और कमज़ोर किए गए और बेगुनाह लोग जो अपनी आज़ादी चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, उनको विरोध कर करके इस एक्ट के अंतर्गत सैकड़ों जातियाँ जो है इसके प्रभाव में थी और ख़ास तौर से इस देश के पासी समुदाय जो मार्शल कौम थी और इस देश की आज़ादी के लिए पूरे भारत में पासियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तमाम जो है राजाओं के सैनिक रहे, तमाम जो है बादशाहों के सैनिक रहे और उस मतलब जो है अपने योग्यता के दम पर रहे और अपनी वीरता को उन्होंने दिखाने का काम किया और इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। परंतु तो अंग्रेजों ने जो एक्ट बनाया वह एक्ट 1950 में भारत देश में जो संविधान लागू हुआ उसके बाद तक यह लागू रहा। 1952 में
मानवर नसीरुद्दीन पासी के अथक परिश्रम और मेहनत व उनकी जो है मांगों के अंतर्गत उनके प्रयासों से यह एक्ट खत्म हुआ और खत्म होकर के इस देश के लोगों को स्वतंत्रता मिली। साथियों, एक बात और कहने को मैं जो है बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि इस देश में जो पासी मार्शल कौम थे और देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पासी ही दुश्मन है। इसलिए अन्य जातियों के लोग अगर कुछ इसके चपेट में आते थे तो उनको जुर्म के रूप में 5 कोड़े अगर दिए जाते थे, परंतु समस्त भारत में अगर पासी ये आता था तो पासी को 50 कोड़े मारा जाता था। ऐसा मतलब जो है जघन्य अपराध और इस देश के मतलब जो है जो कर्णधार लोग थे उनके ऊपर जिम्मेदारी ढाई जाती थी। साथियों, 1952 में यह एक्ट खत्म हुआ और यह एक्ट का अंतराल जो था लमसम 76 वर्ष चला और 76 वर्ष में इसने पासी के समाज को बहुत पैमाने पर खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों के माध्यम से। तो इसलिए मैं पासी समाज को इस देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे कुल के राजे महाराजे थे और बहुत बड़े बड़े नवाबों और जो है बादशाहों के सेना नायक सेनापति हुआ करते थे। आज क्या हो गया पासी समाज को कि पासी समाज इस देश में कायरता की जीवन जी रहा है। अपने इतिहास को जानना होगा, क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते तो इतिहास उनको सबक सिखा देता है। इसलिए अपने इतिहास से सबक सीखना होगा। जो व्यक्ति इतिहास को जाने, देखेगा, पढ़ेगा, जानेगा तो व्यक्ति तरक्की करेगा। यदि अगर इतिहास की तरफ नहीं जाएगा तो अपनी विश्व निर्माण नहीं कर सकता। साथियों, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कुछ किया इसके पहले उन्माद विचारधारा ने भी इस देश में और इस देश के जो है पासी समाज के ऊपर करने का काम किया। एक मैं जो है कहानी के रूप में उदाहरण के तौर पर 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। इसके पहले मनवाद विचारधारा ने ऐसा किया है कि जाति धन धरती हरी ताहि न कीजो संग, जो संग राखे ही बने तब करी राख अपंग, तो करी राख अपंग भूल प्रतीत न कीजो कपट रूप बद लाए तासु के मन हर लीजो। ये जो मतलब जो है आप जो पंक्तियां जो है स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने जो किया उसका एक जो है एक नमूना जो बैग में हुआ और उसी को आधार मान करके अंग्रेजों ने इसी तरीके से देश के पासी समाज और पासी समुदाय को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए, तहस नहस करने के लिए जो जराइम एक्ट बनाया उसने पासी समाज के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया। इसलिए इस देश के पासी समाज के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सब लोग अपने इतिहास को, अपने अतीतों को जानो और अपने इतिहास और अतीत को जान करके जागरूक बनो और जागरूक बन करके अपने बाल बच्चों को जागरूक बनाने का प्रयास करो और समस्त समाज को जागरूक बनाने का प्रयास करो। यदि अगर आप सब लोग इसमें कामयाब होते हैं तो आप समस्त लोग मजबूत होंगे। अगर आप मजबूत होंगे तो आपका राष्ट्र मजबूत होगा। अगर आपका राष्ट्र मजबूत होगा तो दुनिया में आपका और आपके राष्ट्र का मान सम्मान होगा। क्योंकि बैग में यह देश जो है विश्व गुरु हुआ करता था और देश होने की क्रिया कहा जाता था। इतिहास गवाह है और इस इतिहास से हमको समस्त पासियों को जानना और समझना एवं तटस्थ होना पड़ेगा। अपने आप को समाज को आगे मतलब लाने के लिए और समाज का नेतृत्व कर्ता बनाने के लिए हम समस्त साथियों का जो है जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर चलाना होगा। इन आशा और अपेक्षा के साथ कि आप सब लोग ऐसा करेंगे। आप समस्त साथियों को धन्यवाद, आभार और माननीय नसीरुद्दीन पासी जी के 111वें जन्मदिन पर पुनः आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।